राम राम भाइयों। आज का हमारा टॉपिक है हरित क्रांति। हरित क्रांति के जो जनक थे, हरित क्रांति के जो जनक थे, उनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। ये विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में इनको जाना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। इन्हें 1970 में इन्हें नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन्हें, ठीक है। और जो भारत में हरित क्रांति के जो जन्मदाता है, उनका नाम है MS स्वामीनाथन। ये दोनों ही कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़े वैज्ञानिक है। ये विश्व स्तरीय वैज्ञानिक के रूप में इन्हें जाना जाता है। और MS स्वामीनाथन ये भारत के कृषि विज्ञान बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक थे, और इन्होंने ही हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने सबसे ज्यादा वकालत की थी, जिसके कारण इन्हें हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। इन्होंने बताया था कि अच्छी क्वालिटी के बीजों का यूज करके और उर्वरकों का यूज करके हम अपनी कृषि में क्या कर लेंगे, ग्रोथ कर लेंगे, वृद्धि कर लेंगे, ठीक है। और जो हरित क्रांति का जो सबसे पहला जो शब्द यूज किया था हरित क्रांति, वो किया था विलियम एस गॉड ने, ठीक है। ये सबसे पहले हरित क्रांति का जो शब्द यूज किया था ये विलियम एस गॉड ने किया था। अच्छा, MS स्वामीनाथन को ना हरित क्रांति के क्षेत्र में अधिक योगदान के लिए इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। भारत के तो लगभग सारे पुरस्कार इन्हें मिले हैं, जैसे कि पद्म श्री, पद्म विभूषण और क्या नाम है, भारत रत्न। भारत रत्न इन्हें भारत रत्न जो इन्हें मिला था ना, मरणोपरांत मिला था, 1924 में दिया गया था इन्हें, ठीक है। तो ये हमारे देश का सबसे सर्वोच्च जो पुरस्कार है ना, वो भारत रत्न ही है, ठीक है। और इन्हें इंदिरा गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार से भी 1987 में इन्हें क्या मिला था, विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पुरस्कार से 1987 में सम्मानित किया गया था इन्हें, ठीक है। तो इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। शांति में भी इन्हें भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त है, ठीक है। अच्छा, ये तो इसके बाद हमें हरित क्रांति की जरूरत क्यों पड़ी? तो जरूरत पड़ने का कारण यह था कि 1962 में तो भारत चीन युद्ध हुआ था। भारत चीन, ठीक है, भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में। 1963 में क्या हुआ था, सूखा पड़ गया था भारत में। क्या पड़ गया था, सूखा पड़ गया। तो ये सूखा बहुत लंबा चला था, 1965 तक लगभग चला था, ठीक है। और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था, ठीक है। तो इनके चलते क्या हुआ था कि भारत में ना सूखा पड़ने और इन सब के चलते क्या होते, जो क्या नाम है, खाद्य आपूर्ति होनी आरंभ हो गई थी, जिसके कारण हमें हरित क्रांति की आवश्यकता पड़ी। हरित क्रांति की आवश्यकता पड़ी, जिसके कारण तो जो क्या नाम है, जो हरित क्रांति जो फर्स्ट हरित क्रांति जो आई थी, वो गेहूं के जो हमारा गेहूं और चावल के ऊपर आई थी। पहली जो हरित क्रांति आई थी वो आई थी सिर्फ गेहूं के ऊपर। तो गेहूं हमारे देश में जो सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ था जिन राज्यों में गेहूं का, हरित क्रांति के कारण 1967 में आई थी। 1967 में आई थी। तो ये जो राज्य थे जिनमें अधिक गेहूं की उत्पादकता बढ़ी थी, वो थे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो इन क्षेत्रों में जो हरित क्रांति जो पहली आई थी, पहली हरित क्रांति
तो इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा इसका ग्रोथ हुआ था, पहली हरित क्रांति का। दूसरी जो हरित क्रांति आई थी वो आई थी 1983 में। 1983 में ये जो हरित क्रांति मुख्य रूप से ये चावल की कृषि के लिए आई थी, और ये उन क्षेत्रों में की जाती है जिसमें मतलब 100 सेंटीमीटर तक क्या रहता है, पानी रहता है। 100 सेंटीमीटर तक क्या रहता है, पानी रहता है। तो ये जो दूसरी हरित क्रांति आई थी हमारे असम, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन क्षेत्रों में क्या हुआ था, दूसरी हरित क्रांति का अधिक ग्रोथ हुआ था। ठीक है, इन क्षेत्रों में। अच्छा, ये क्या है ना, ये तो हो गया कि किन किन क्षेत्रों में हमारी हरित क्रांति को अधिक ग्रोथ मिली थी। तो अब ये है कि भाई हरित क्रांति से क्या हुआ था कि कुछ लाभ भी हुए थे, कुछ हानि भी हुई थी। तो लाभ क्या हुआ था कि भाई किसानों की जो उपज थी वो अधिक मात्रा में होने लगी, जिससे और क्या कारण हुआ कि किसानों की जो आर्थिक स्थिति थी वो भी थोड़ी मजबूत हो गई इससे। लेकिन एक जो इसमें जो हानि हुई थी, एक हानि क्या हुई थी इसमें कि हम एकल फसल का यूज करने शुरू कर दिया था। हमने एक ही फसल को बार बार यूज कर रहे थे, जिससे क्या हुआ था, जैव विविधता में कमी आई। हमारे जो पौधे हैं उनकी किस्मों में, पौधे जानवरों की किस्मों में कमी आई। ठीक है, और दूसरा क्या था कि हम इनमें क्या अधिक से अधिक उर्वरक का यूज कर रहे थे। तो उर्वरक कौन कौन से यूज कर रहे थे, ये भी एक पॉइंट है। तो उर्वरक कौन से, ये थे एनपीके उर्वरक का इसमें हमने यूज किया था। एन से, एन डिनोट करता है नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन। ठीक है, फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस, पोटेशियम। तो इन सारे उर्वरकों का यूज कर रहे थे हम अधिक पैदावार लेने के लिए। और क्या, और कीटनाशक, जैसे जो कीट वगैरह जो हमारे फसलों में उग जाते हैं उनको नष्ट करने के लिए कीटनाशक का हम यूज कर रहे थे। तो इससे हमारे पैदा में तो वृद्धि हुई, लेकिन इससे हानि क्या हुई हमारे, इससे क्या हुआ कि जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, इससे थोड़ा सा ये जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण बढ़ गया था। तो भाइयों, ये था हरित क्रांति और इसके ये टॉपिक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।